झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। जमीन और कैश घोटाले में हो रहे हैं सवाल जवाब। 5 दिन की ईडी रिमांड पर है सोरेन। राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। 8.46 एकड़ जमीन को हथिया कर बनाई बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल हुई तेज। आज शाम 5 बजे हैदराबाद से गठबंधन के विधायक भरेंगे उड़ान। शाम 7 बजे पहुंचेंगे रांची। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने इस्तीफे को लेकर हो रही खबरों का खंडन किया। कहा, ना इस्तीफा दे रहा हूं और ना पार्टी से नाराज हूं। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। आतिशी के दफ्तर से निकली क्राइम ब्रांच की टीम। ऑफिस के अधिकारियों को दिया है नोटिस। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने पहुंची थी टीम। क्राइम ब्रांच के नोटिस का 5 फरवरी तक आतिशी को देना है जवाब। आतिशी के ओएसडी दीपक दहिया को टीम ने नोटिस दे दिया है। क्राइम ब्रांच की नोटिस पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी। कहा, क्राइम ब्रांच को बना दिया गया है नौटंकी। मेरे घर 2 से 3 घंटे टीम ने ड्रामा किया। टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। आतिशी का आरोप, ना कोई एफआईआर ना कोई धारा। 48 घंटे में सिर्फ चिट्ठी देकर गई क्राइम ब्रांच। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है। बीजेपी नेता बासी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, अगर आरोप लगाया तो सबूत भी पेश करें। केजरीवाल हर बार असत्य का क्यों लेते हैं सहारा। मेरा निवेदन है आतिशी जी और केजरीवाल जी से कि आपने जब ये दावे करे थे कि आपके पास एविडेंस है, तो अब जब पुलिस आपके पास आ रही है तो आप जांच में जुड़कर वो सबूत पुलिस को देते क्यों नहीं हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, बीजेपी से मिला पार्टी में शामिल होने का ऑफर। पार्टी में शामिल होने पर माफ हो जाते हैं सारे गुनाह। मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। क्राइम ब्रांच की नोटिस को लेकर के बीजेपी का आप पर हमला। प्रवेश वर्मा ने कहा, नोटिस से नहीं बच सकती है पार्टी। ये अपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर शराब पॉलिसी में कोई स्कैम नहीं किया आपने, तो आप जो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी का हमला। कहा, सभी दोषियों को दी जाएगी सजा। किसने रिश्वत देने की कोशिश की, पुलिस लगाना चाह रही है पता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का आप पर हमला। कहा, जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वो भागते नहीं, सच्चाई डरती नहीं लड़ती है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर साधा निशाना। बोले, पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, अब जांच में नहीं कर रहे सहयोग। ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। आतिशी पर बीजेपी का हमला। हरीश खुराना ने कहा, दिल्ली की मंत्री को देने होंगे जवाब। उन्होंने लगाया बीजेपी पर गलत आरोप। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते। अब नहीं चलने वाला। अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा और पीएम मोदी और गृह मंत्री पर आरोप लगाया। कहा, जहां जहां बीजेपी कमजोर वहां ईडी मजबूत। नहीं, ये बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, शराब घोटाले में सीएम का नाम बिना जवाब दिए भागना बता रहा है घोटाले में है उनका हाथ। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं
इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे वो बचना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का केजरीवाल पर हमला, कहा देश का कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। असम के गुवाहाटी में पीएम की रैली, कहा योजनाओं से राज्य में पर्यटन समेत कई क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कामाख्या में बनेगा नया कॉरिडोर, कामाख्या दिव्य परियोजना होगा असम में पर्यटन का प्रवेश द्वार। विकास विरासत को पीएम मोदी ने बताया डबल इंजन सरकार की नीति, कहा अतीत भुलाकर कोई देश नहीं हो सकता विकसित। अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लोगों का स्वागत और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया, कहा दीप जलाकर सम्मान देना मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए। पीएम मोदी ने कहा असम में अफस्पा हटाने के बाद 7000 युवाओं ने छेड़े हथियार, देश की प्रगति के लिए काम करने का संकल्प किया। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में किया रोड शो, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में दिखी लोगों की भीड़, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ की सौगात, कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 नए स्कूल भवनों की रखी आधारशिला, रोहिणी के सेक्टर 41 में किया शिलान्यास। दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया, देश को तोड़ने की लगातार करते हैं बात। कांग्रेस पार्टी का नीति है भारत और हिंदू ये सभी विषय पर वो विरोध करना, और जो बाहर की ताकतें हैं वो बाहर की ताकतें को बढ़ावा देना कांग्रेस पार्टी का नीति है। तेजस्वी यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, सम्राट चौधरी बोले उनके बयान से नहीं पड़ता फर्क, वो अपराधी के प्रतीक। तेजस्वी जी के बयान से कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ता है, वो गुंडों के प्रतीक है, अपराधी के प्रतीक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा मैंने नवंबर